हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। आज हम उसी पे आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स बाय फैटी एसिड्स, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। वसी अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा हम हैलो एल्केन्स का निर्माण करेंगे। एक बात और, इस रिएक्शन को हम एक नियम रिएक्शन की तरह जानते हैं। बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया या हुन्स डीकर अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले आप हेडिंग नोट कर लीजिए, वसी अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा हम हैलो एल्केन बनाएंगे। बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, या हम इसे हुन्स डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। कुछ बातें मैं पहले आपको बता दूं। वसी अम्ल के सिल्वर लवण, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक। अब एक बात समझने जैसी है कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड बोलते हैं, जैसे RCH2COOH, दिस इज फैटी एसिड, ठीक है। अब इसका सिल्वर लवण कैसे बनेगा, तो सिल्वर लवण के लिए जो एसिटेट आयन का जो ये हमारा आयन होगा COO-, उसका H निकाल दीजिए और यहां पर ले जाकर के Ag जोड़ दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फिर रिपीट करता हूं, फैटी एसिड्स क्या होता है। एसिड्स आप समझते हैं RCOOH, तो जब ये उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए जाए तो उनको फैटी एसिड कहा जाता है। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है, और वहां पर आप ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लगा दीजिए, यहां पर Ag लगा दीजिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ फैटी एसिड्स। यहां पे थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कर लें, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट। देखिए, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स RCH2COOAG, इसी से रिएक्ट कराना है और हमें क्या बनाना है, हैलो एल्केन। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट ये कहता है बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया का, कि जब हम क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की क्रिया हम कराते हैं ब्रोमीन के साथ। किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। यानी कि मैं इस रिएक्शन को लिख दूं, या मैं ऐसे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, जब वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हैलो एल्केन मतलब ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन क्या होता है, प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये आप चाहे तो नोट कर लें पॉज करके, फिर मैं इसके आगे रिएक्शन समझाता हूं आपको, ठीक है। नोट हो गया होगा। एक बात और याद रखेंगे, यह अभिक्रिया हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, इसको पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं आपको। इसका रिएक्शन क्या होगा, देखिए, हमने क्या किया, RCH2COOAG, दिस इज द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। लिख देता हूं, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का हमने फॉर्मूला लिख रखा है बोर्ड पर, प्लीज ध्यान से देखिए। प्लस हमने इसकी क्रिया करा दी ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कर दिया, रिफ्लेक्स कर दिया। क्या होगा, आप ध्यान से समझें इस बात को, यहां से समझने की कोशिश करें। एक तो AgBr बाहर हो जाएगा क्योंकि इसी Ag+ बनाएगा, ठीक है। तो एक तो AgBr आपका बाहर होगा, उसको बाहर कर लीजिए। प्लस आपका और क्या बाहर होने वाला है, यहां से CO2 बाहर हो जाएगा, और आपका क्या बाहर होने वाला है, RCH2Br। ये आपका बन जाएगा क्या, एल्काइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आप चाहते हैं कि कोई एग्जांपल ले लूं जिससे और अच्छे से समझ में आए,
ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। देखिए अब हम यहाँ पे अगर हम CH3 CH2 COOAG लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिल्वर प्रोपियोनोइक एसिड, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिल्वर साल्ट ऑफ प्रोपियोनोइक एसिड हो गया। यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे सिल्वर प्रोपियोनेट, क्या बोलेंगे, सिल्वर प्रोपियोनेट, ठीक है, प्लस Br2 CCl4 के साथ क्रिया करा दिया, तो एक पे AgBr आपका बाहर होना है, ठीक है, AgBr प्लस CO2 बाहर होना है, ध्यान दीजिए ये CO2 और Ag प्लस और एक Br चला गया, क्या बचा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। अब एक चीज नोट कर लीजिए यहाँ पे कि देखिए आप 3 कार्बन लेके चल रहे हैं तो आपको कितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, 2 कार्बन का, यानी कि आप जितने कार्बन का आप फैटी एसिड लेके चलेंगे उससे एक कम कार्बन का आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। तो हम तो ब्रोमीन के साथ बात कर लिए, क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया होगा। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड। अगर हम क्लोरीन के साथ यही रिएक्शन कराएं लाइक CH3 CH2 COOAG प्लस Cl2 चेंज इनटू CCl4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो अब क्या होगा, क्लोरीन के साथ भी हमारा रिएक्शन होगा बट यील्ड कम आएगा, हमारा यील्ड थोड़ा सा कम आएगा, वो उतना फास्ट रिएक्शन भी नहीं होगा, थोड़ा यील्ड कम आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 Cl प्लस AgCl। ध्यान से देखिए एक Ag और एक Cl चला जाएगा, CO2 को बाहर होना है और प्लस क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको समझा सकता हूं कि मैंने क्या किया, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिया, ब्रोमीन से रिएक्ट कराया तो हमारा एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, AgBr और CO2 बाहर हो गया, CO2 गैस के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। बात करेंगे आयोडीन के टर्म में, मैं एक रिएक्शन लिख के आपको बताता हूँ। RCOOAG हमने ले लिया, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिया, आयोडीन से रिएक्शन करा दिया CCl4 के कंडीशन में प्रेजेंस में, गर्म किया तो क्या हो गया, ध्यान से समझिए इसको बहुत अच्छे से, AgI आपका बाहर हो जाएगा, बहुत अच्छे 2AgI बाहर हो गया, प्लस और क्या बाहर होगा, CO2 बाहर हो जाएगा, CO2। अब ध्यान दीजिए यानी कि पूरा का पूरा आयोडीन इस ए सिल्वर के साथ चला गया, इसके 2 मोल ले लेंगे अगर हम तो क्या बन जाएगा हमारा R, ठीक है, 1 मोल का। ध्यान से देखिए यहां से मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको, RCH2 COOAG है, एक बार और लिखता हूं RCH2 COOAG, एक का CO2 चला गया, दोनों Ag चले गए तो क्या बचा अब मेरे पास, देखिए ध्यान से RCH2 COOCH2R, यही मेरे पास बचा हुआ है। फिर से आप चेक कर लीजिए कि क्या वही बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिए RCH2, ठीक है, 2 बार है कोई मसला नहीं, CH2 COOCH2R, ध्यान दीजिए RCH2COO RCH2COO और RCH2, यानी ये क्या बना रहा है, एस्टर, RCOOR आपने पढ़ा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। चलिए इसको और इजी वे में समझाने के लिए मैं इससे कम कार्बन का ले लेता हूं, RCOOAG ले लेता हूं, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। आप कहेंगे कि सर इससे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, AgI बाहर होगा, 2AgI बाहर हो गया, और क्या बाहर हो गया आपका, CO2 बाहर हो गया, और क्या बचा आपका, देखिए R, एक CO2 गया है तो एक CO2 तो बचा होगा, तो RCOO और एक R बचा होगा, प्लस 2AgI। चेक करते हैं कैसे क्या हुआ था, RCOOAG यही तो था मेरे पास, CO2 बाहर गया, Ag और दोनों Ag चले गए I के साथ, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए क्या बचा, RCOOR, दिस इज व्हाट, दिस इज एस्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज एस्टर। आप चेक कर लीजिए कोई भी, CH3 COOAG आपने क्या ले लिया, सिल्वर एसीटेट ले लिया, प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया CCl4 के प्रेजेंस में, क्या बनाएगा थोड़ा चेक करिए, ये बनाएगा CH3 COOCH3 प्लस 2AgI प्लस क्या बना देगा, CO2। वॉश करके नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा जो है वो है हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड।
इसको फिंकलस्टाइन नामक साइंटिस्ट ने अच्छा से एक्सप्लेन किया था, इसीलिए हम इसको फिंकलस्टीन या फिंकलस्टाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बात आप समझिए, अगर हमें आयोडाइड बनाना है तो डायरेक्ट अगर हम आयोडाइड बनाते हैं तो बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन अगर हम चाहें कि एल्काइल क्लोराइड से, एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाना, तो बहुत इजी वे में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। देखिए कैसे, आप कोई एल्काइल लिख दूं मैं पूरा स्टेटमेंट, देखिए, जब किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की क्रिया, एल्काइल ब्रोमाइड की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में किसके साथ कराई जाएगी? सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाएगी, NaI के साथ कराई जाती है, NaI के साथ कराई जाती है। तो हमारा उत्पाद तो क्या बनता है? तो एल्काइल आयोडाइड बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है भाई, चलिए आइए चेक करते हैं कि रिएक्शन के थ्रू हम समझ पाएंगे कि नहीं। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, RCl ले लीजिए, सोडियम आयोडाइड ले लीजिए और यहां लिख दीजिए एसीटोन। ठीक है, एसीटोन कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, एसीटोन लिखकर अब आप यहां रिएक्शन कराइएगा, थोड़ा सा इसको हल्का सा हीट कर लीजिए, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए NaCl बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? Ri प्लस NaCl। तो क्या हुआ है? हैलाइड एक्सचेंज हुआ है। यहाँ आयोडीन इसके साथ आ गया और इसका क्लोरीन इसके साथ आ गया। आयोडीन और क्लोरीन दोनों हैलाइड्स हैं, तो जो हैलोजन्स है वो एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए वो कहा जा रहा है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, आयंस के रूप में एक्सचेंज हो रहा है। यही जगह आप CH3 CH2Cl एथाइल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा दीजिए, सेम कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? NaCl बाहर हो जाएगा, बनाएगा CH3 CH2I प्लस NaCl। यही रिएक्शन आप ले लीजिए, CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? बताइए फटाक से, CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl। तो जब भी आप एल्काइल क्लोराइड लेंगे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? एल्काइल आयोडाइड। अब ब्रोमाइड के केस में देख लेते हैं कि क्या होगा। ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए। हो गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं। अगर इसके आगे हम बात करें कि RBr ले लें, एल्काइल ब्रोमाइड ले लें सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में, एसीटोन का ही उपस्थिति रहेगा, गर्म करिए, क्या होगा? NaBr बाहर हो जाएगा, यहाँ पे Ri बनेगा और NaBr बाहर हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, CH3Br मेथाइल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? NaBr बाहर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CH3I प्लस NaBr। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। बट अगर हम यही रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से ना करा करके अगर हम क्या करें कि सोडियम क्लोराइड करा दे, सोडियम ब्रोमाइड करा दे, तो क्या यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो हटेगा? तो यहाँ पर एक चीज समझनी होगी आपको, वो क्या है कि NaCl और NaBr जो है वो लेस कोवैलेंट कैरेक्टर रखते हैं, वो एसीटोन में उतनी अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए वो इतना अच्छा रिएक्शन नहीं दे पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट वो एल्काइल हैलाइड के रूप में नहीं बन पाएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि अगर NaBr है, जैसे CH3Cl ले लिया आपने, ठीक है, तो उसके बाद और प्लस NaBr कर दिया, तो वो NaCl बाहर हो गया और Br जाके इजीली वहां से क्या हो गया? अटैच हो गया। तो ये जो रिएक्शन मैंने बताया आपको, ये फिंकलस्टाइन अभिक्रिया थी, जब हम किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराएंगे एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमारा एल्काइल आयोडाइड बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। प्लीज पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। थर्ड मेथड हमारे पास है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहता है? या एल्काइल फ्लोराइड बनाने की विधि है, ये ध्यान रखिए, या एल्काइल फ्लोराइड बनाने की विधि है, फ्लोराइड बनाने की विधि है।
बनाने की विधि है। इस विधि में हम एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। कैसे बनेगा एल्काइल फ्लोराइड? तो जब हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ कराएंगे। धातु फ्लोराइड के साथ कराते हैं। धातु फ्लोराइड, कोई धातु फ्लोराइड का नाम जल्दी से बता दीजिए आप। धातु फ्लोराइड का नाम बताइए। बहुत अच्छे, AgF हो गया, ठीक है। सिल्वर फ्लोराइड, और क्या हो जाएगा? Hg2F2 हो जाएगा, ठीक है। मर्क्यूरस फ्लोराइड, और क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ठीक है। कोबाल्टस फ्लोराइड COF3 हो जाएगा, ETC, ठीक है। के साथ कराते हैं, के साथ कराई जाती है तो धातु फ्लोराइड तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। फ्लोराइड बनता है। हल्का सा हीट करना होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है हमको। एल्काइल फ्लोराइड बनाने की विधि है। हमने क्या किया? RCl ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया? AgF ले लिया। तो अब क्या होगा? यहां भी वही होना है, आयंस एक्सचेंज होने हैं। तो यहां देखिए फ्लोराइड आयन क्लोराइड आयन की जगह आ जाएगा, क्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन की जगह आएगा, यानी AgCl बनेगा। इसको बाहर थोड़ा सा दूर लिख दिया। तो क्या बन जाएगा आपका? RAF प्लस AgCl, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2Cl प्लस AgF क्या बनेगा बताइए? CH3 CH2F प्लस AgCl, ठीक है। पॉज करके नोट करिए। अब इसके आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3CCl, यहां एक से ज्यादा हमने CH3 ले लिया। हम इसका रिएक्शन SbF3 के साथ कराएंगे, हल्का हीट करेंगे। अब क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा? जो क्लोरीन है वो हट जाएंगे, CH3CFF प्लस SbCl3। थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से कर दीजिए। 2 3 जा 6 फ्लोरीन, 2 3 जा 6 फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 फ्लोरीन, 6 क्लोरीन। तो ये हमारा क्या है? 2 डाइक्लोरो, क्या है ये? 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। जब 2 डाइक्लोरोप्रोपेन की क्रिया SbF3 से करा रहे हैं तो क्या बन जाना है? 2 डाइफ्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। तो जब हम एक से ज्यादा हमें फ्लोरीन अटैच करना होगा, यानी कि डाइहैलोएल्केन होगा, तो हम ऐसे मेटल फ्लोराइड को यूज करेंगे जहां पे मेटल फ्लोरीन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स बाय डिफरेंट वेज, अल्कोहल, हैलोजेंस, अल्कोहल्स, एल्केन, एल्कीन्स। फिर उसके बाद हमने बात कर ली आज हैलोजन एक्सचेंज मेथड की, और हमने बात की आपसे बोरोडीन हुंस-डीकर अभिक्रिया की। तो यहाँ तक मैंने आज का टॉपिक कवर कर लिया कि हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को जो मैंने आपको पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।